भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत दिलाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, जिस परमपिता परमात्मा ने हम सबको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न, फल, फूल, औषधि, वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य हमें प्रदान किए और उन ऐश्वर्यों का हमें अपने जीवन में कैसे प्रयोग करना है, उन ऐश्वर्यों के बीच में हमें कैसे जीना है, उन ऐश्वर्यों के साथ हमें कैसे व्यवहार करना है, तो हमारा जीवन सुखद, हमारा जीवन उन्नति के साथ आगे बढ़ सकता है। इसके लिए हमें परमपिता परमात्मा ने वेद रूपी अनमोल ज्ञान हमें प्रदान किया और वेदों ने हमें जो अलग अलग कई सारे प्रकार के कर्म करने के लिए बताया कि ये करो, ये मत करो, एक विधि और एक निषेध। उसमें से एक करने योग्य कर्म के रूप में बहुत सारे कर्म हैं, उसमें एक विशेष कर्म हमें बताया, वह कर्म है यज्ञ, जिसको श्रेष्ठतम कर्म के रूप में बताया। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म। धरती पर जो करने योग्य मनुष्य के द्वारा कार्य है, उन कर्मों में सबसे श्रेष्ठतम कोई कार्य है तो वह यज्ञ कर्म है। केवल मात्र एक कर्म को करने से हमें आरोग्य प्राप्त होता है, उस एक कर्म को करने से हमें पुण्य प्राप्त होती है, उस एक कर्म को करने से हम परोपकार को प्राप्त होते हैं, अर्थात परोपकार को हम कर सकते हैं। उस एक यज्ञ को करने से हमारा व्यक्तिगत स्वास्थ्य के साथ हमारे परिवार के लोगों का स्वास्थ्य, हमारे आसपास में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य, मनुष्य ही नहीं मनुष्येतर अन्य जो जड़ चेतन जगत है, कीट पतंग पशु पक्षी से लेकर के समस्त जीव मात्र का जिससे कल्याण होता है, ऐसा श्रेष्ठतम कर्म कोई है तो वह यज्ञ है। और इस विषय में हम पिछले कई एपिसोड से जान रहे थे और यज्ञ के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के लाभ है वो कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं और यज्ञ को हम अपने जीवन में अपना करके किस प्रकार से हम अपने जीवन को सरल, सहज, निरोगी और सुखद बना सकते हैं और हम उन्नति के पथ पर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस विषय में बहुत सारा कुछ हमने जाना है। तो आइए इस क्रम को जानने के साथ साथ जो आप सभी के मन में उठे हुए जो प्रश्न हैं, उत्सुकता हैं, जिज्ञासाएं हैं, उन विषयों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे थे। जैसे अभी आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस कार्यक्रम के लास्ट में सबको एक नंबर प्रदान किया जा रहा है। उस नंबर के माध्यम से जिन लोगों ने संपर्क किया, कॉल किया या उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लोगों ने अपना मैसेज भेजा, इसके साथ साथ फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर भी स्वामी यज्ञदेव नाम से पेज और यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसके ऊपर भी आकर के लोगों ने जो यज्ञ के बारे में जाना, सुना और अपने जीवन में उन्होंने अपनाना चाहा और जो इससे संबंधित जो उनके मन में उत्सुकताएं, जो प्रश्न और शंकाएं उठी, उसको लेकर के जो लोगों के प्रश्न सामने आए हैं
उन्हीं प्रश्नों को हम शंका समाधान के रूप में आगे बढ़ाते हुए आज इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। जी सर। जी, आज का इस जो कार्यक्रम यज्ञ का है उसमें हम एक सामान्य चित्त में सभी के बने रहते हैं यज्ञ को लेकर कि हम यज्ञ तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास उतना समय भी नहीं है, समय का अभाव है कि इतने लंबे, क्योंकि आज जो एक चित्त बना हुआ है कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा ऐसे जो विशाल यज्ञ होता है, तो उतना तो हम नहीं कर सकते। तो कैसे हम लघुत्तम यज्ञ हम कर पाएँ, और करना तो चाहते हैं लेकिन हमारे पास वो विधि-विधान नहीं है, वो सामग्री उपलब्ध नहीं है। तो ये किस प्रकार से हम कर पाएँ, कैसी विधि है और क्या-क्या उसके लिए वस्तुओं की आवश्यकता है, वो कृपया हमको समाधान दें। जी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्य रूप से समाज में यज्ञ शब्द सुनते ही, हवन शब्द सुनते ही एक ऐसी दृष्टि विकसित होती है या ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है कि एक बहुत बड़ा अनुष्ठान, उसमें हमें बहुत कुछ सामग्री जुटानी होती है, पांडाल आदि लगाना होता है, ब्राह्मणों को बुलाना होता है, अतिथियों को बुलाना होता है और कई घंटों लगाने पड़ेंगे, कई हजारों या लाखों रुपए का खर्च होगा। इस प्रकार की एक मानसिकता बनती है। ऐसा नहीं है, यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं। नित्य यज्ञ, जिसको अग्निहोत्र, दैनिक अग्निहोत्र के नाम से हम जानते हैं, प्रतिदिन हमें करना होता है और अनिवार्य रूप से हमें करना चाहिए और उससे हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और जिन ऋणों को हम ले रहे हैं देवी शक्तियों से, उन ऋणों से हम उऋण होते हैं और स्वच्छता, शुद्धता को हम प्राप्त करते हैं और उत्तम आयु को और उत्तम स्वास्थ्य को हम प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के कई सारे लाभ होते हैं दैनिक अग्निहोत्र से और यहाँ तक कि आध्यात्मिक उन्नति भी हमारी दिन प्रतिदिन अग्रसर होती है। दूसरा होता है नैमित्तिक यज्ञ, जो पर्व विशेष होता है, जैसे नवसंश्रेष्ठी आदि जो यज्ञ विशेष किया जाता है दीपावली और होली के ऊपर। तो उसमें जो नए शस्य आते हैं, अन्न आते हैं, उन अन्नों को पहले देवी शक्तियों को अर्पित करके उसके बाद हम अन्न का ग्रहण करते हैं। वो नैमित्तिक यज्ञ इस प्रकार के कहे जाते। कोई परिवार में शुभ अशुभ ऐसा कार्य विशेष आ गया या कोई संस्कार आदि जैसे शादी विवाह आदि से लेकर के अलग अलग जगहों पे हम यज्ञ करते हैं, ये सारे नैमित्तिक यज्ञ कहे जाते हैं। उसका एक अलग विधान है। एक होता है काम्य यज्ञ, अर्थात कोई कामना विशेष से यज्ञ करना, जिसमें अनेक प्रकार की कामना हो सकती है। इसलिए तो यज्ञ को इष्ट काम धूप, सर्व काम धूप, इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप में बताया गया है कि जो व्यक्ति विशेष की जो कामनाएं हैं, उस कामना विशेष को लेकर के वो विशेष जो यज्ञ है उसमें प्रवृत्त होता है और उस यज्ञ को करने से उसकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। तो मनोकामनाओं में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। वो ऐश्वर्य को चाहते हैं, अशुभ शक्तियों से मुक्ति चाहते हैं, आरोग्य को चाहते हैं, या फिर कोई बीमारी विशेष हो गई हो तो बीमारी से निजात पाना चाहते हैं, या इस प्रकार से अनेक प्रकार के यह जो विशेष काम्य यज्ञ है वह होते हैं। तो उन यज्ञों की विधि, उन यज्ञों का क्रम या उन यज्ञों का काल आदि कम ज्यादा या इससे अतिरिक्त ब्राह्मणों को बुलाना ना बुलाना या ये सारी चीजें अलग अलग होती है। तो सामान्य रूप से हमें जब वृष्टि यज्ञ करना है तो उसके लिए हमें विशेष लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार सोम याग आदि या अन्य जो यागों का विधान है आप्तोरियम आदि, उन यागों को हमें करना है तो उस व्यक्ति विशेष की हमें आवश्यकता होती है। चातुर्मास्य आदि बहुत सारे प्रकार के ऐसे यज्ञ हैं जो बड़े याग होते हैं, वो भी सार्वजनिक सुखों को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो उन यागों के लिए विशेष व्यक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन सामान्य रूप से हम दैनिक यज्ञ प्रतिदिन हम कर सकते हैं, उसमें ना किसी ब्राह्मण की हमें आवश्यकता होती है, ना विशेष तामझाम एकत्रित करने की, अर्थात पांडाल आदि से लेकर के और बहुत सारी सामग्री की। आपके पास 25 ग्राम 50 ग्राम हवन सामग्री, जड़ी बूटी आदि, या घर में चावल, तिल, जौ, उड़द आदि चीजें, शक्कर, मिश्री आदि सब घर में होता है। उन्हीं चीजों से हमें हवन करना होता है, गुड़ आदि। और इसी प्रकार से हमारे पास गाय का घी भी हर घर में होता है, तो बस गाय का घी ले लिया, थोड़ी मात्रा में सामग्री, लेकिन हम प्रतिदिन उस यज्ञ को कर सकते हैं। दूसरा, उसमें थोड़ा सा ऋतुओं के अनुसार हवन सामग्री का यदि हम चयन करके डालते हैं
तो उससे विशेष हमें स्वास्थ्य लाभ होता है और बाहर से जो रोगों का प्रकोप होता है उन प्रकोपों से हम बच जाते हैं, वात पित्त कफ के प्रकोपन से हम बच जाते हैं और तीनों दोषों का शमन होता है। तो हमारा व्यक्तिगत जो यज्ञ कर रहा है उसका और उनके परिवार के सभी लोगों का स्वास्थ्य के साथ साथ अड़ोसी पड़ोसी सब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बनता है और पर्यावरण शुद्ध पवित्र सुगंधित और सभी प्रकार के दोषों से मुक्त और एनर्जी जीवनी शक्ति से युक्त बनता है। तो ये दैनिक यज्ञ के अपने अपने लाभ है। तो ये छोटा सा यज्ञ होता है और प्रतिदिन सुबह और शाम संध्या के समय में 7 आहुति, 21 आहुति, 108 आहुति गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए या स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो एक विशेष विधि बताई 16 आहुतियां प्रदान करने की, उन आहुतियों को प्रदान करते हुए हम करीब 5 से 7 मिनट का समय लगता है। तो उतनी देर में हम उस यज्ञ को संपन्न करके अनेक लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया नित्य यज्ञ जो शॉर्ट में है, थोड़ा सा है, छोटा सा है, 7 मिनट के लिए 5 से 7 मिनट के लिए किया जाता है। तो इसमें ना किसी ब्राह्मण आदि को या मतलब जो विशेष व्यक्ति विशेष को बुलाने की अपेक्षा होती है या ना विशेष इतनी सामग्री आदि के 25 ग्राम 50 ग्राम सामग्री 50 ग्राम की अर्थात नॉमिनल खर्च बहुत कम मात्रा में जो खर्च होता है वो खर्च लगता है। तो इस प्रकार से हम इसको अपना सकते हैं और कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो काम्य यज्ञ है तो उन काम्य यज्ञ में तो बहुत सारी प्रकार की कामनाएं हो सकती हैं या होती हैं, तो बहुत सारे प्रकार के यज्ञ कर सकते हैं। तो उसमें भी जो मनोकामना है उस मनोकामना को सामने रखते हुए देवी शक्तियों का आह्वान करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए उनको तृप्त करते हुए हम यज्ञ करें और यज्ञ के बाद उस मनोकामना को मन में दोहराते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हमारी मनोकामना पूर्ण कीजिए हे प्रभु हे ईश्वर। तो वह मनोकामना भी हमारी पूर्ण होती है। उन मनोकामनाओं में एक मनोकामना हो सकती है कि बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य आरोग्य लाभ हो। एक तो पहले हम निरोगी है तो हमेशा के लिए निरोगी, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण में सबसे पहला उद्देश्य होता है क्योंकि निरोगी काया पहला सुख। हमारा शरीर यदि निरोगी है तो सभी प्रकार के सुखों को और सभी प्रकार के कार्यों को हम संपन्न कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। या अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में कोरोना वायरस का प्रकोप चल रहा है। कोरोना से लेकर के कोई भी वायरल डिजीज हो, चाहे वो टीबी हो, कोरोना हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो या इबोला से लेकर के जो भी अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के वायरल डिजीज होती दूसरी बीमारियां होती, उन सभी प्रकार की बीमारियों से निजात पाने के लिए जो आयुर्वेद आदि ग्रंथों में विशेष प्रकार का वर्णन है, आयुर्वेद आदि में जिन रोग के शमन के लिए जो जड़ी बूटियां दी जाती हैं उन्हीं जड़ी बूटियों से यदि हम हवन करते हैं, उस जड़ी बूटियों की हम धुनी करते हैं अपने घर में और उसको वायुमंडल में फैलाते हैं, तो वह वायुमंडल उन विशेष औषधीय तत्वों से वो युक्त हो गया, जीवनी शक्ति से युक्त हो गया। घृत आदि का हम हवन करते तो वो आयुवर्धक और विशेष करके ऑक्सीजन आदि की मात्रा जो जीवनीय शक्ति है उससे युक्त हो जाता है। और उस वायुमंडल में जब हम रहते हैं, उस वायुमंडल में जब हम श्वास लेते हैं और विशेष करके उस वायुमंडल में रह करके जब हम योगाभ्यास करते हैं, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति आदि प्राणायाम करते हैं, अद्भुत उसमें लाभ प्राप्त होता है। विशेष चिकित्सा पद्धति का निर्माण हो जाता है कि यज्ञ और योग यज्ञ करके वायुमंडल को पवित्र सुगंधित औषधीय द्रव्यों से युक्त जीवनीय शक्ति से युक्त किया और उस जीवनीय शक्ति से युक्त वायुमंडल में रह करके जब हम प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो चाहे धरती पर का कैसा भी कोई भी रोग क्यों ना हो, सभी प्रकार के रोगों से हम निजात मुक्ति और उसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से छोटा सा यज्ञ भी हम अवश्य कर सकते हैं। हम रोगों की निवृत्ति के लिए जो करते हैं तो उसमें भी 7, 21, 108 जो भी अपनी आवश्यकता है रोग की अवस्था के अनुसार कुछ गायत्री मंत्रों का उच्चारण करते हो, आहुति देते हुए स्वयं को यज्ञ यह करना होता है। इसमें भी कोई व्यक्ति विशेष को बुलाने की, पंडाल लगाने की या ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। जिस घर में हम रहते हैं उसी घर के अंदर छोटा सा हवन कुंड लेकर के आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश आदि से लेकर के गाय के गोबर के कंडे तक में इसका प्रयोग लेते हुए हम इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं और उससे हर प्रकार की बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं और अन्य भी अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करें। तो इसमें ऐसा नहीं है कि हमें बहुत बड़े खर्च की और बहुत ज़्यादा जगह की और बहुत सारी चीज़ों की अपेक्षा होती है, लेकिन छोटे भी यज्ञ इस प्रकार से होते हैं और इसको हम करते हैं तो अनेक प्रकार के सुख लाभों को हम सिद्ध करते हैं। प्रश्न बना रहता है प्रत्येक जो प्रथम बार इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं या सुनते हैं कि हमको यज्ञ करना चाहिए, तो उनका समाधान मिल चुका होगा। इसी प्रश्नोत्तर के क्रम में हम एक उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक माता जी का लेते हैं। ये माता जी का प्रश्न है कि मैं करीब कई वर्षों से हवन कर रही हूँ और मेरे पति देव की आयु 60 से अधिक है।
और अचानक से उनके जो गले हैं वो बैठ गए, आवाज़ नहीं आ रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं आपके कार्यक्रम को देख रही थी, तो आपने कुछ यज्ञ के विषय पर कहा कि यज्ञ के अलग-अलग प्रभाव हैं, उनसे हम रोगों को कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरा भी ये प्रश्न है कि मेरे जो पतिदेव की जो आवाज़ है वो चली गई, ऐसे पूर्ण तो नहीं गई है, लेकिन वो बोलते हैं तो उतनी आवाज़ नहीं आती है, बहुत ही दबी हुई आवाज़। तो वो क्या यज्ञ से वापस आ सकती है, उसको दूर कर सकते हैं? तो उसके लिए क्या-क्या सामग्रियाँ चाहिए? क्या उसमें विधि-विधान है? कोई मंत्र विशेष है? तो वो आप बताएँ? जी। जी, निश्चित रूप से यह जो गले की समस्या बताई कि अचानक से आवाज़ चली जाना, तो यह जो अचानक से आवाज़ चली जाती है, वह एक प्रकार से एक ऐसी बीमारी होती है जो हमारा सिस्टम है वो चोक हो जाता है, रुक जाता है, उस कारण से इस प्रकार की समस्याएँ होती हैं। और इस प्रकार की समस्या का निश्चित रूप से इलाज यज्ञ में है। मैं 2 उदाहरण देकर के आपको बताना चाहूँगा। एक युवक भाई मुंबई में रहते हैं, जिनकी शायद आयु 20 से 25 साल के आसपास की है। और वो जब इससे कुछ वर्ष पूर्व अर्थात 25 वर्ष से 2-3 साल पूर्व में उनको इसी प्रकार की कुछ समस्या आई। उसमें उनका पैर भी पूरा इस प्रकार से अकड़ गए और उनकी आवाज़ बिल्कुल चली गई थी। उसके बाद उन्होंने काफ़ी सारे समय तक वो अलग-अलग इलाज लिए, अलग-अलग प्रकार की चिकित्साएँ, दवाइयाँ सब कुछ कराया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके बाद उनको पता चला यज्ञ के विषय में और उन्होंने यज्ञ में भाग लेना शुरू किया मीरा रोड पे, डॉक्टर तारा सिंह जी के वहाँ पे। और उन्होंने निरंतर यज्ञ में आना शुरू किया और आप आश्चर्य करेंगे कि जो कई सारी प्रकार की ट्रीटमेंट चिकित्सा लेने के बाद भी जिनको इस प्रकार का स्वास्थ्य लाभ प्राप्त नहीं हुआ, उनकी कुछ ही महीना यज्ञ करने से वो चलने भी लग गया। कुछ ही महीना यज्ञ करने पर उनकी वाणी भी वापस आ गई। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है यज्ञ के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ गले की विशेष प्रकार की बीमारी। दूसरा एक उदाहरण मैं बताना चाहूंगा, मुंबई में ही सुरेश भाई करके एक व्यक्ति हैं, सुरेश भाई पटेल, उनकी बहन को इसी प्रकार का खाते खाते ही उनको कुछ ऐसा झटका सा आया और चोक हो गया। उसके बाद उन्होंने करीब 1 महीने तक अलग-अलग जो हमारे शरीर के सिस्टम को देखने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं, उन लोगों को दिखाया और हर प्रकार की जो भी शरीर की रिपोर्टें होती है वो उन्होंने कर ली और कई बड़ा खर्च कर चुके। लेकिन एक भी डॉक्टर ये भी नहीं पकड़ पाए कि ये प्रॉब्लम क्या है, ये समस्या क्या है। अंतिम में जाकर के यह रुका कि ये मस्तिष्क से संबंधित कुछ समस्या है, न्यूरोलॉजिकल कोई समस्या है, जिसके कारण से ये हुआ है। उस प्रकार के भी हर टेस्ट जो कुछ भी होता है वो करा चुके, उससे संबंधित भी जो डॉक्टर लोगों को दवाई देनी थी वो भी दे दी। लेकिन जब से ये समस्या उस माताजी को हुई, सुरेश भाई जी की बहन को, तब से उनके मुंह के अंदर एक टुकड़ा खाने का नहीं जा रहा था और एक शब्द आवाज नहीं आ रही थी। और धीरे 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 1 महीने तक उनको जो भी दवाई भी दी जा रही थी, वो दवाई भी वो लिक्विड रूप में करके चम्मच के माध्यम से थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालते, पानी भी नहीं पी पा रहे थे सामान्य रूप से, ऐसी अवस्था हो गई थी। और उसके बाद इस प्रकार की सारी रिपोर्ट कराने के बाद भी कुछ नहीं आया, कोई डॉक्टर भी उसको नहीं समझ पाए कि क्या है तो हम क्या दवाई दें। फिर भी तुक्के से जो दवाई या डॉक्टरों ने दी वो उनको इस रूप में दी गई, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद उन्होंने जब मुंबई जाते हैं तो जो प्रवचन आदि ये जैसे संबंधित करते और ये सब उन्होंने सुना, देखा, जाना, तो उन्होंने सोचा कि हम प्रतिदिन जिस स्थान पे यज्ञ होता है वहां पे उसको रखते हैं। तो प्रतिदिन जहाँ पे वो यज्ञ करते हैं वहां पे उस बहन को ले गए और वहां पे उनको रखा और उनको कहा कि आप इस वायुमंडल में बैठ करके ओम का उच्चारण करने का प्रयास करें। नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, आप प्रयास करें। आप आश्चर्य करेंगे, जो 1 महीने तक
अलग अलग डॉक्टरों के पास जाने के बाद, बहुत बड़ा खर्च करने के बाद, हर प्रकार की रिपोर्ट करने के बाद डॉक्टरों को समझ में ही नहीं आया रोग, उसके बाद भी दवाइयाँ दी। वो दवाइयाँ लेने के बाद भी कुछ नहीं हुआ और वो माता जी का वजन दिन प्रतिदिन घटते घटते कई किलो कम हो गया 1 महीने। और उसके बाद उनको उस स्थान पे जहाँ पे प्रतिदिन यज्ञ होता था वहां पे रखा गया। प्रतिदिन सुबह शाम यज्ञ में विशेष रूप से एक एक घंटे तक उस यज्ञ को उन्होंने किया, मतलब 108 से भी अधिक आहुतियां उन्होंने प्रदान की। और जो सामान्य नॉर्मल हवन सामग्री होती है, जो हम तिल, जौ, गुड़, शक्कर आदि सब चीजों को मिला करके जो हवन सामग्री बनाते हैं, और इससे अतिरिक्त जो अपने पतंजलि स्टोर्स के ऊपर जो अलग अलग जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण मिलता है, उन्हीं चीजों को लेकर के वो यज्ञ करते हैं। और उस यज्ञ को उन्होंने संपन्न किया। आप आश्चर्य करेंगे, 2 दिन के भीतर भीतर वह माता जी ने नॉर्मल रूप से भोजन किया, ओम का उच्चारण के साथ साथ वो बोलने भी लगी और भजन गा करके सुनाए। इससे बड़ा और उदाहरण क्या हो सकता है? जो 1 महीने तक कुछ नहीं हो सका कई डॉक्टरों से और कहीं खर्च करने के बाद, वो जहाँ पे नित्य प्रति यज्ञ होता है उस स्थान पे रहने से, यज्ञ करने से और उनका उच्चारण करने से उनकी आवाज वापस आ गई और वो आज ठीक हो गए, उसका भोजन करना भी नॉर्मल हो गया। तो इस प्रकार की बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्रकार की ऐसी छोटी मोटी समस्याएं आती हैं। यज्ञ एक ऐसा सार्वजनिक समाधान है कि किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो हमारे शरीर का जो एनर्जी लेवल है वो कमजोर है, कहीं ना कहीं वात पित्त कफ का कहीं ना कहीं असंतुलन है, या इसी प्रकार हमारा चाहे सूक्ष्म शरीर या हमारा जो स्थूल शरीर है उसमें कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है, उसके कारण से हमारे शरीर में बीमारियां, फॉल्ट, दुख, दर्द, कष्ट, बाधा, पीड़ा आती है। और जब हम यज्ञ के साथ जुड़ते हैं तो यज्ञ हमारे स्थूल शरीर की चिकित्सा करता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर की भी चिकित्सा करता है। और हमारे स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों को स्वस्थ करने का कार्य इस यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। यह यज्ञ एक ऐसी परम औषधि या परम चिकित्सा है कि ये तन की चिकित्सा भी करता है और तन के साथ साथ हमारे मन की भी चिकित्सा करता है। तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया, आयुर्वेद में केवल मात्र शरीर से स्वस्थ रहना स्वास्थ्य नहीं है। समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। सम है दोष जिसके, वात पित्त और कफ दोष सम है जिसके, समदोषा समाग्निश्च, और सम है अग्नि जिसे, जठराग्नि से लेकर के सप्त धातुअग्नि पर्यंत सभी अग्नियां सम है जी। समदोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया, और धातु है रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र तक जो धातु बनती है वो भी सम है जिसकी, और मल क्रिया है हमारे नाखून, रोवे, बाल, पसीना, जिसको हम मल मूत्र से जानते हैं वो मल मूत्र, ये सब हमारे शरीर के अलग अलग मल है। यह सारे मल सम है जिसके, और उसके साथ साथ प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ विधीयते। प्रसन्न है आत्मा, इंद्रिया और मन जिसका, स्वस्थ विधीयते, उस व्यक्ति को स्वास्थ्य कहा। तो हमारा मन और आत्मा भी प्रसन्न होनी चाहिए। तो हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो वो स्वास्थ्य को हम प्राप्त करते हैं। स्वस्थ में स्थित स्वस्थ, अपने आत्म तत्व में स्थित हो जाना, वह है स्वास्थ्य। हम परम कल्याण को प्राप्त करते हैं, वो है स्वास्थ्य। और ऐसा स्वास्थ्य हमें प्राप्त होता है यज्ञ के बाद। केवल स्थूल रोगों की चिकित्सा ही नहीं, स्थूल रोगों की तो चिकित्सा होती ही होती है। सबसे पहली समस्या है शरीर हमारा स्वस्थ हो, स्थूल शरीर वो भी स्वस्थ होता है, हमारा कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर भी स्वस्थ होता है, और उसके साथ हमारा मन, प्राण, पर्यावरण सब कुछ संतुलित और स्वस्थ होता है। ऐसी अमोघ विधा है यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। तो हम जो अलग अलग प्रकार की, जैसे आवाज के बारे में बताया कि आवाज नहीं आती, और उसका प्रश्न, उस माता जी का कहना है कि उनकी 60 साल से ऊपर की तो उनकी उम्र है। इस उम्र में तो स्वाभाविक रूप से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रकार की अलग अलग समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं से निजात पाना एक क्रिटिकल वो होता है, लेकिन हम जब यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उससे निश्चित रूप से इस प्रकार का एनर्जी लेवल हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे पर्यावरण में बढ़ता है। क्योंकि जिस पर्यावरण में हम रहते हैं वह जब पोषित होगा तो उस पर्यावरण का प्रभाव हमारे तन के ऊपर भी पड़ेगा, और तन के साथ साथ मन के ऊपर भी पड़ता है। ये तो साइकोसोमेटिक कहा ना, तन और मन दोनों जुड़े हुए चीजें हैं। शरीर के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा तो मन भी उससे प्रभावित होगा, और मन के ऊपर कुछ अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ेगा तो उससे तन भी प्रभावित होता है।
तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है। तो हम यज्ञ एक कर्म को करते हैं तो उससे हमारा तन मन प्राण पर्यावरण सब कुछ संतुलित और सही होता है। तो इससे हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो इस प्रकार की, उन सारी प्रॉब्लम अर्थात सारी समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। और जो मैंने 2 उदाहरण दिए, एक मुंबई में एक 25 वर्ष के युवा भाई का और एक सुरेश भाई की बहन जी का, ये हमने अपनी आंखों के सामने 2 उदाहरण देखे हैं जिनकी आवाज बिल्कुल चली गई थी, दोनों ही आज बोल रहे हैं। तो आप भी इस यज्ञ को अपने घर में अपनाएं और उसके साथ साथ योग को अपने घर में अपनाएं। योग और यज्ञ इस भारतीय संस्कृति के मुकुटमणियां हैं। जिस घर में होगे योग और यज्ञ, उस घर में ना होगे किसी प्रकार के कोई रोग। तो आज इतना ही, इसी के साथ ओम शांति। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है, तो उन्होंने तकलीफ बहुत गिनाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मन के में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग उनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।